हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पद्म पुरस्कारों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो देखो, अगर पद्म 2026 में कोई से भी एग्जाम हो, पद्म पुरस्कार वैसे भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों, तुम्हें सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरे 2025 एनटीपीसी में देखो, ये तुम देख सकते हो, 91 मार्क्स हैं। ओके। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम्हें इस तरीके से लगे कि मैं गलत पढ़ाऊंगा। तो चलो अब ये शुरू करते हैं। पद्म पुरस्कारों का पहले इतिहास जान लेते हैं। पद्म पुरस्कारों के बारे में देखो, पद्म पुरस्कारों का इतिहास और श्रेय। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसमें प्रमुख क्षेत्र क्या आते हैं? देखो, कला, सामाजिक सेवा, ये मैंने दो तीन लिखे हैं, और कुछ हैं जैसे कि विज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और व्यापार एवं उद्योग, साहित्य एवं शिक्षा, चिकित्सा और खेल। ठीक है, इन क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं। आपको तुम्हें सबसे पहले ये बता दूं कि इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो रोहित नाथ सर टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, बताओ, इसकी स्थापना कब हुई थी? पद्म पुरस्कारों की स्थापना पहली बार, पद्म पुरस्कारों की स्थापना हुई थी सन 1954 में। पद्म पुरस्कार में तीन श्रेणियों में दिया जाता: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के क्षेत्र में। ठीक है ना। पद्म विभूषण असाध्य एवं विशिष्ट सेवा के लिए, इस तरीके से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। बताओ। पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। समारोह राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित होता है। ठीक है। 2026 की बात करें तो 2026 में कितने जनों को पद्म पुरस्कार मिला? 2026 में कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला, जिसमें से पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को मिला, पद्म विभूषण 13 को मिला और पद्म श्री 113 जनों को मिला। ठीक है, चलो हम एक एक करके जान लेते हैं। पांच, देखो, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे अधिक पद्म विभूषण जितने मिलते हैं उतने हमें याद करने होते हैं। जैसे इस वर्ष 5 जनों को पद्म विभूषण मिला, तो हमें 5 के 5 नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से नाम है 5? श्री धर्मेंद्र जी, केटी थॉमस, और श्री सुश्री एन राजन, अन्ना राजन बोलते हैं इन्हें, और श्री पी नारायणन, और 5 में वी एस अच्युतानंद को मिला। इनके बारे में थोड़ा शुरू से देख लो। धर्मेंद्र जी, इन्हें ही मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, धर्मेंद्र जी को। ठीक है। और के टी थॉमस को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। सुश्री एन राजम के बारे में हमें पता होना चाहिए, कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश से थी, कला क्षेत्र से। ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायिका, अंगी प्रवर्तक और महान वायलिन वादक थी। सुश्री एन राजम को हम क्या बोलते हैं? तो सिंगिंग वायलिन की जननी बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुश्री एन राजम को क्या बोलते हैं? सिंगिंग वायलिन की जननी बोलते हैं। सुश्री एम राजन के बारे में हमें याद रखना, पद्मश्री 1984 में, पद्म भूषण 2002 में, और संगीत नाटक अकादमी और फेलोशिप पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ठीक है ना। वी एस अच्युतानंद केरल के वरिष्ठ राजनेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। ठीक है। अब हमें हमें पता है क्या, इस वर्ष पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को मिला? तो 13 व्यक्तियों को मिला। ठीक है। उसमें से एक अलका याग्निक के बारे में हमें पता होना चाहिए। अलका याग्निक कौन थी? तो हिंदी सिनेमा की सबसे सफल पार्श्व गायिकाओं में से एक थी। ठीक है ना। इन्होंने हिंदी साहित्य में 20 प्लस भारतीय भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किया है। इसकी एक बार मैं फिर बता दूं, इसकी पीडीएफ रोहित नाथ सर लिख के बता दूं तुम्हें। ठीक है ना। रोहित नाथ सर, इसमें कहीं भी गैप नहीं देना, यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। ठीक है ना। नंबर 2, हमें भगत सिंह कोश्यारी के बारे में पता होना चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी, अरे सॉरी भाई। ठीक है ना। भगत सिंह कोश्यारी कौन थे? तो ये लोक लोक कार्य के लिए मिला था, वैसे ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है ना। यानी ये देखो, उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री
और महाराष्ट्र के 19वें राज्यपाल। इस तरीके से हमें इन्हें याद रखना, भगत सिंह कोश्यारी को। पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है भगत सिंह कोश्यारी सर। और हमें क्या याद रखना, देखो ममूटी कला, इनका आपने देखो ये, इन्हें आपने देखा भी होगा किसी ना किसी फिल्म में, ठीक है ना। मलयालम सिनेमा की महान अभिनेता और 5 दशकों से अधिक का करियर रहा है इनका, ठीक है ना। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 400 से प्लस फिल्में की हैं इन्होंने। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 9 केरल राज्य पुरस्कार मिल चुके हैं इन्हें। पीयूष पांडे हम मरणोपरांत के रूप में हम याद कर सकते हैं पीयूष पांडे का नाम। इन्हें क्या मिला, इन्हें भी पद्म भूषण मिला, ठीक है ना। भारतीय विज्ञान के गॉडफादर के नाम से प्रसिद्ध है। इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है उपलब्धि है, तो भारतीय विज्ञापन के गॉडफादर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। विज्ञापन में भारतीय संस्कृति और भावनाओं को स्थापित किया था इन्होंने। चलो आगे देखते हैं हम। और हमें उदय कोटक जी का नाम याद रख सकते हैं। उदय कोटक, जीवन कार्य एवं योगदान, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक, भारत के सबसे सम्मानित बैंकरों और उद्योगपतियों में से एक। इनकी उपलब्धियां, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा को एक वित्तीय संस्था से अग्रणी निजी बैंक के रूप में बनाया था। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष भी रहे, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं ये भारतीय उद्योग परिसंघ, सही है ना। और शिबू सोरेन, इन सर के बारे में हमें पता होना चाहिए। आदिवासी नेता और आंदोलन के सक्रिय, जन आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं ये शिबू सोरेन सर। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पार्टी है ना, जेएमएम पार्टी के संस्थापक हैं। और इनके इनके लड़के हैं हेमंत सोरेन, ठीक है, जो अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, याद रखने हैं वो भी। अगला, ओके, इनके बारे में देखो, विजय अमृतराज के बारे में पता होना चाहिए। महान भारतीय टेनिस खिलाड़ी और खेल राजदूत, भारत में टेनिस की लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उपलब्धि निभाई थी, ठीक है ना। एटीपी के एटीपी टॉप 20 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय हैं। विजय अमृतराज के बारे में हमें पता होना चाहिए। विंबलडन और यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं ये। बाद में खेल कमेंटेटर और राजनयिक के रूप में भी सेवा दे चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से हम देखो, हम इनके बारे में मोटा मोटा हमने जानकारी होनी चाहिए। अब इनके बारे में 2-4 हम क्वेश्चन करने, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हमने क्या पढ़ा अभी तक, ठीक है। अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में आपको बताना है। ये लो, भारत में पद्म पुरस्कार यानी पद्म अवार्ड की जो स्थापना किस वर्ष की गई थी, अब बताओ। पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी? सन 1900, अरे सॉरी भाई, माइकल ओले ने। कब की गई थी? सन 1954 में, ठीक है ना। देखो, पद्म पुरस्कारों के बारे में एक बात बता दूं, अगले क्वेश्चन में बताएंगे, इससे अगली बात यहाँ बताएंगे। बताओ, दूसरा क्वेश्चन बताओ, वर्ष 2026 में कितने व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो बताओ। 5 व्यक्ति, 13 व्यक्ति, 113 व्यक्ति, या सिर्फ 25 व्यक्ति? बताओ। देखो, पद्म पुरस्कारों के बारे में हमें क्या पता होनी चाहिए थी। वर्ष 2026 में कितने व्यक्ति को पद्म भूषण, तो कुल इस साल कितने व्यक्तियों को मिला पद्म पुरस्कार, तो 133 जनों को मिला इस बार, ठीक है ना। उसमें से 5 + 13 + 113, तो कितने हो गए? 3 3 6 और 5 8, 8 हो गए, ठीक है ना। और 1 और 1 2, सॉरी सॉरी सॉरी, पद्म पुरस्कार, अरे इस साल कितने को मिला है देख लो एक बार। कुल 131 व्यक्ति को मिला। 5 + 13 + 113, मैंने सही लिखा था, लेकिन कोई बात नहीं। 5 + 13 + 3 3 4 5 11 का 1, 131 गलती कर ली। 131 जनों को मिला, ठीक है ना। 5 + 13 और प्लस 113 जनों को, ठीक है ना। 5 व्यक्तियों की, बताओ इनमें से, तो बताओ 5
ये पद्म विभूषण, 13 पद्म श्री, पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। तो पद्म भूषण कितने को मिला? 13 व्यक्तियों को मिला पद्म भूषण। कितने जनों को मिला? 13 जनों को पद्म भूषण। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तुम दो। बताओ क्वेश्चन नंबर 3। बताओ पद्म विभूषण 2026 के संदर्भ में सही कदम बताना। अब इस ये गलत नहीं होना चाहिए। देखो पहला ऑप्शन क्या है? पहला पहला ऑप्शन है, यह है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो बताओ सही है गलत है? ये सही है, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब देखो सुनो, इसे थोड़ा सा देख लो। भारत में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। अरे सॉरी यार, सही से लिखेंगे। क्या है सर्वोच्च नागरिक सम्मान? भारत रत्न। ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। फिर उसके बाद में पद्म विभूषण। ठीक है, फिर उसके बाद में पद्म भूषण। फिर उसके बाद में पद्म श्री। ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर उसके बाद पद्म श्री। ठीक है ना। अरे यार, क्या है सबसे सर्वोच्च सम्मान? भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च पद्म विभूषण। तो पहला ऑप्शन तो अपना सही हो ही गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बताओ। वर्ष 2026 में कुल 5 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया। तो बताओ दूसरे व्यक्ति कुल इस साल कितने जनों को मिला? 5 5 जनों को। दूसरा भी सही है। तीसरा बताओ, इनमें से 2 हस्तियों को मरणोपरांत मिला। तो तीसरा भी सही है। देखो किन्हें किन्हें मिला? दो दो जनों को। एक तो केरल के मुख्य पूर्व पूर्व केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VH अच्युतानंद। ठीक है, और दूसरे श्री धर्मेंद्र जी को, 2 जनों को मरणोपरांत मिला। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बताओ इसे। अभी इनके बारे में पढ़ा था अपन, अन्ना राजम जी के बारे में। अन्ना सॉरी, सुश्री एन राजम, जिन्हें पद्म विभूषण 2026 मिला है, के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बताओ। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए, वे प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना हैं। ऑप्शन बी, उन्होंने संतूर वादन में मेहर घराने का नाम रोशन किया है। ऑप्शन सी, उन्हें सिंगिंग वायलिन की जननी कहा जाता है। ऑप्शन डी, वे तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। तो देखो अभी हमने पढ़ा था इसका आंसर। क्या पढ़ा था हमने? सिंगिंग वायलिन की जननी, सिंगिंग वायलिन की जननी एन राजम यूपी और कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। याद रखने, और जिनका भी यूपी लेखपाल का एग्जाम है ना दोस्तों, उन्हें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके लिए, यूपी लेखपाल में। ठीक है, अगला देखो। बताओ इसे। केरल के 11वें मुख्यमंत्री VH अच्युतानंद को पद्म विभूषण 2026 मरणोपरांत दिया गया। उनका निधन कब हुआ था? कब हुआ था इनका निधन? बताओ कब हुआ था इनका निधन? 21 जुलाई। बताओ इनका निधन कब हुआ था? बताओ तो इनका निधन, देखो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताओ। 21 जुलाई 2025 में इनका निधन हुआ था। ठीक है ना। बाकी आप एक बार श्योर कर लेना, चेक कर लेना। बताओ इस वाले क्वेश्चन को बताओ। फिल्म जगत के दिग्गज धर्मेंद्र धर्मेंद्र जी का निधन, धर्मेंद्र धर्मेंद्र देवल का निधन वर्ष 2026 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? इन्हें पद्मश्री मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। इसमें देखो एक साथ आ गए सारे, तो इन्हें मिला पद्म भूषण। देखो ये तो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। क्या है सर्वोच्च सम्मान? भारत रत्न। ठीक है ना। फिर उसके बाद में पद्म पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ठीक है ना। ये इसी तरीके से उल्टे लिखे हुए हैं ऐसे करके, इससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, सबसे ऊपर है ये भारत रत्न। ठीक है ना। फिर उसके बाद बताओ, मलयालम सिनेमा के मेगा मेगा स्टार ममूटी कला को किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला? तो देखो बताओ इन्हें, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। देखो पद्म विभूषण तो 5 जनों को मिला, वो तो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। और उसके बाद पद्म भूषण मिला इन्हें,
ममूटी जी को कला के क्षेत्र में 400 से अधिक फिल्में कर चुके हैं ये। 50 साल का करियर है इनका, बहुत। क्वेश्चन ये बताओ, कौन बताएगा? पद्म विभूषण 2026 विजेता इरे इलेया इलेया राजा के नाम कौन सा रिकॉर्ड है? देखो ये तुम्हें बताना होमवर्क है ये तुम्हारा, ठीक है ना? होमवर्क, इसका कमेंट में आंसर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ इसे। भगत सिंह कोश्यारी, इनके बारे में तो आपने पढ़ रखा। भगत सिंह कोश्यारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ये उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के 19वें राज्यपाल। तो इसका आंसर हमारा वही यही हो जाएगा सही, क्योंकि ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और महाराष्ट्र के 19वें राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। अब ये बताओ, इनके बारे में बताना। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक को पद्म भूषण 2026 से किस क्षेत्र में दिया गया? तो सामाजिक कार्य, व्यापार उद्योग, बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में। देखो, वैसे तो ये बैंकिंग भी चलाते हैं, लेकिन इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इस वर्ष 2026 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है ना? बताओ। पद्म भूषण 2026 मरणोपरांत, सॉरी भाई, 2026 मरणोपरांत प्राप्तकर्ता शिबू सोरेन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से बताना, शिबू सोरेन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ। वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। बताओ सही है गलत है? उन्हें गुरुजी कहा जाता, सही है या गलत? उनका निधन 24 नवंबर सन 2024 को हुआ था। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं। तो देखो, इसके बारे में सुनो। वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बात ठीक है। उन्हें गुरुजी कहा जाता, बात ठीक है। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, ये भी बात ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा इसमें से, ठीक है। अगला, स्पोर्ट्स। देखो, स्पोर्ट्स कैटेगरी में पद्म श्री 2026 के ये चुने गए रोहित शर्मा के नाम कौन सा विश्व रिकॉर्ड है? रोहित शर्मा के नाम कौन सा विश्व रिकॉर्ड है? तो देखो, आपने ये पढ़ा होगा कि वनडे में 3 दोहरे शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा सर, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार मिला। बताओ। कैंसर डायग्नोसिस में एआई के उपयोग के लिए पद्मश्री 2026 पाने वाले डॉक्टर प्रतीक शर्मा, ये किस देश के हैं? डॉक्टर प्रतीक शर्मा। नाम नाम भारतीय है, लेकिन है कहाँ के हैं इस समय? अरे यूनाइटेड किंगडम नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं वर्तमान। कहाँ के हैं ये? यूएसए के, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। 2025 एनटीपीसी में मेरे 91 मार्क्स हैं, ठीक है ना? पेन ले लेते हैं भाई, हेलो। ये देख लेना जूम करके, 91 मार्क्स है मेरे एनटीपीसी 2025, ठीक है ना? और देखो, पीईटी 2025 में मैंने इस पे ही डाल रखी है। पीईटी 2025 में मेरे 79 क्वेश्चन सही है, ठीक है ना? तो देखो, मुझे अच्छा खासा अनुभव है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसे नोट करो। पीडीएफ रोहित नाथ सर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? रोहित नाथ सर पीडीएफ इसमें मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। और भाई प्लीज़ फॉलो करें, आपकी सपोर्ट ही मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगी।